हेलो एवरीवन, बीपीएससी उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत है। हमने स्टार्ट की है एक नई पहल कि जो एडिटोरियल रहेगा द हिंदू या दूसरे अखबार इंडियन एक्सप्रेस, लाइव मिंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल रहेगा उसको हम डिस्कस करेंगे ताकि जो बहुत ही जटिल जटिल टॉपिक है वो आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज का जो डिस्कशन है वो है पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर। पाकिस्तान के इलेक्शन 2024 का ये इलेक्शन हुआ है, इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या प्रॉब्लम है, क्यों इतना ज़्यादा न्यूज़ में है पाकिस्तान का ये इलेक्शन। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि पाकिस्तान में 30 प्रधानमंत्री बने हैं। पाकिस्तान वो देश जो कि भारत से एक दिन पहले आज़ाद हुआ, 30 प्रधानमंत्री बने और रिकॉर्ड कायम है कि अभी तक एक भी प्रधानमंत्री, नॉट इवन अ सिंगल प्राइम मिनिस्टर हैज़ कंप्लीटेड इट्स टेन्योर। तो इन्होंने अपना एक भी टेन्योर कंप्लीट नहीं किया है, यानी कि 5 वर्ष पूरे नहीं किए हैं। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के असेंबली की, जैसे हमारे पास लोकसभा है, उसी तरह पाकिस्तान में क्या है कि 265 सीट है यहाँ पे। ठीक है, हिसाब किताब जरा समझिएगा, 265 सीट है। अब क्या होता है कि इन 265 सीट में जिसके पास भी 133 सीट आ गया, बहुमत उनकी ही हो जाएगी। ये हो गई इनकी मेजॉरिटी। ठीक है, तो ये मेजॉरिटी के लिए ये आंकड़ा चाहिए। लेकिन अब जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं तो थोड़ा सा शॉकिंग आंकड़े आए हैं सामने। अब हम इसके लिए इसके इतिहास को समझेंगे। थोड़े पहले आपने नाम सुना होगा नवाज शरीफ और इमरान खान का। तो नवाज शरीफ और इमरान खान के बारे में आपने सुना होगा, ये दोनों ही पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान में जो बहुमत है या जो सियासी मामले हैं वो पाकिस्तान की जनता नहीं, पाकिस्तान की आर्मी तय करती है। ये कहता है पाकिस्तान का इतिहास। जनता चाहे किसी को भी वोट देना चाहे, जनता चाहे किसी को भी सहमति देना चाहे, अनुमति देना चाहे सरकार बनाने की, लेकिन मैंडेट कायम होता है पाकिस्तान के आर्मी की। और पाकिस्तान के आर्मी जो भी डिस्कस करते हैं, जो भी अनाउंस करते हैं, जनरली उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सत्ता बनाई जाती है। जब तक पाकिस्तान की आर्मी ने नवाज शरीफ को सपोर्ट किया, नवाज शरीफ रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। लेकिन 2017 में आर्मी के साथ इनका हो गया मतभेद। उसके बाद आर्मी ने कहा कि इनकी सरकार को गिरा दिया गया। फिर 2018 से आर्मी ने सपोर्ट किया इमरान खान को, और इमरान खान का पॉइंट टर्न हुआ, यानी कि इमरान खान जो है वो उनकी सहमति नहीं बन पाई जनरल बाजवा से। तो जनरल बाजवा से सहमति नहीं बन पाने के कारण क्या हुआ कि इमरान खान पर बहुत सारे आरोप लगाए गए और इमरान खान की पार्टी 2021 में डगमगा गई। इमरान खान की सरकार जो है वो 2021 में डगमगा जाती है और इन पे बहुत सारे चार्जेस लगा दिए जाते हैं। काफ़ी सारे चार्जेस, जैसे कि इन पे करप्शन का चार्ज लगाया गया, इमरान खान पे करप्शन का चार्ज लगाया गया। साथ ही साथ ये भी बोला गया कि इनका जो शादी है, इनकी जो शादी है वो इस्लामिक रीति रिवाज से के हिसाब से अवैध है, यानी कि इलीगल है। इसी तरह के 170 और केसेस इन पर दर्ज कराए गए, यानी कि काफ़ी सारे केसेस इन पे दर्ज कराए गए और इन्हें डाल दिया गया जेल में। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान में पार्टियों की कि किसकी कौन सी पार्टी है। तो आइए जब हम ये वाली बात समझते हैं तो हम समझेंगे यहाँ पे कि इमरान खान की जो पार्टी है इसका नाम है पीटीआई, यानी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी। फिर हम बात करते हैं नवाज शरीफ की पार्टी की, ये है पीएमएलएन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग। और आपने नाम सुना होगा भुट्टो, है ना। तो बेनज़ीर भुट्टो, अब इनकी फैमिली की ये पार्टी है पीपीपी, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान। ये बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी जी की पार्टी है। तो हमने बात की कि 3 मेजर पार्टी हमारे सामने है। एक है पीटीआई, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, एक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग जो कि नवाज शरीफ की पार्टी है, तो एन डाल दिया हमने, और है पीपीपी, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान। अगर हम वोटों की आंकड़ों की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पीएमएल जो है इसे वोट मिले हैं करीबन 76। तो पीएमएल यानी कि नवाज शरीफ को वोट मिले हैं 76। जो पीपल्स पार्टी ऑफ पाकिस्तान है इन्हें मिले हैं 54 वोट, इन्हें 54 वोट मिले हैं। इसी के हिसाब से अदर पार्टीज भी हैं, कुछ अन्य पार्टी हैं, तो अन्य पार्टी को वोट मिले हैं 17 के हिसाब से इन्हें वोट मिले हैं। अब यहाँ पे एक आंकड़ा आता है क्वेश्चन मार्क कि पीटीआई को क्या वोट मिला है। भाई पीटीआई तो पार्टी ही नहीं बची। क्यों? इमरान खान को जेल में डाल दिया गया, तहरीके इंसाफ को इन्होंने अवैध करार दे दिया गया। तहरीके इंसाफ का सिंबल था बल्ला, तो इन्होंने जो वोट होता है, जो वोटिंग मशीन होती है,
उसमें से बल्ला को ही गायब कर दिया, बैट को इन्होंने रिकॉग्नाइज ही नहीं किया। इमरान खान पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, इनकी पार्टी का सिंबल था बल्ला और इसको गायब कर दिया गया। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान के लिए काम या पार्टी के लिए काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे, उनके जो कैंडिडेट्स थे, वो इस इलेक्शन में खड़े हुए, इंडिपेंडेंट यानी कि निर्दलीय ये खड़े हुए और 97 सीटों पे इन्होंने बहुमत हासिल की। यानी पाकिस्तान में करीबन 100 ऐसी सीट है 265 में जहां पर निर्दलीय लोग चुनाव जीतकर आ रहे हैं। इनका कहना है कि सिर्फ 100 नहीं है, ये बहुमत से ज्यादा इनके सपोर्टर्स हैं या बहुमत से ज्यादा इन्होंने सीट हासिल की है। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चिन्ह चुनाव जो है वो निष्पक्ष नहीं है, चुनाव फ्री एंड फेयर नहीं है, चुनाव में धांधली हो रही है पाकिस्तान की, चुनाव में आर्मी का पूरा हस्तक्षेप है, जिस कारण से ये कह रहे हैं कि 133 से भी अधिक इनके पास लोग थे, इनके जो सांसद बने होंगे जीत के आए हैं, लेकिन अभी इनके आंकड़े 97 दिखाए जा रहे हैं। क्या पाकिस्तान के चुनाव में सच में धांधली होती है? इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ। जब हम बात करते हैं निर्वाचन क्षेत्र की, तो एक निर्वाचन क्षेत्र का एग्जाम्पल ये है कि वैलिड वोट, ठीक है, वैलिड वोट क्या माना गया कि वैलिड वोट है 2,93,000, ठीक है, ये टोटल वैलिड वोट है। और कितने वोट को रिजेक्ट किया गया? तो वोट जो रिजेक्ट हुए वो थे 16,555। लेकिन उसके बाद भी, ठीक है, ये वैलिड वोट था 16,555 थे, उसके बाद भी जो एक्चुअल वोटिंग हुई थी वो इस आंकड़े से भी कम थी, ठीक है। तो वो 2,93,000 के आसपास नहीं, 2,92,000 इस तरह से ये वैलिड वोट्स थे। तो माना जा रहा है कि जो एक्चुअल वोटिंग हुई वो उसके आंकड़े कम थे, लेकिन ये मान्यता उससे ज्यादा वोट्स को दे रहे हैं। इसका मतलब है कि निर्वाचन क्षेत्र में जो भी चुनाव हो रहे हैं उसमें धांधलियां हो रही हैं। पाकिस्तान का ये हाल है। हम इसी बात पे आज का एडिटोरियल है, अगर आप देखते हैं 12 फरवरी द हिंदू का एडिटोरियल, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन विद सीम एंड स्विंग। इसका मतलब है कि यहां पर अभी भी ऊपर नीचे चीजें चल रही हैं। और अगर हम आगे देखेंगे तो ये पूरे आपको न्यूज में आज यही दिखेगा, यही देखने को मिलेगा कि 2017 तक नवाज शरीफ को सपोर्ट था, लेकिन उसके बाद जो इमरान खान है उसको सपोर्ट मिला। और क्योंकि इमरान खान की नहीं बनी चीफ जो जनरल थे उनसे, तो इस कारण से जनरल बाजवा से इनकी नहीं बनी, तो अब इनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद इन पे बहुत सारे आरोप लगे, जैसे बताया गया कि इनकी व्यवस्था अस्थिर थी। पाकिस्तान में चुनाव के पहले भी ऐसा ही था कि व्यवस्था अस्थिर थी। आर्मी का रोल काफी ज्यादा एग्रेसिव है, हमारे देश में ऐसा नहीं होता है, आर्मी को इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पे आसिफ मुनीर जो हैं वो आके एग्रेसिवली लोग को कहते हैं कि आपको किसे वोट करना चाहिए। ये बता रहे हैं कि आपको नवाज शरीफ को वोट करना है। नवाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं और वो एग्जाइल ले चुके हैं, यानी वो भाग के लंदन में रहते हैं, क्योंकि उन पे भी बहुत सारे करप्शन के चार्जेस हैं। और अब अक्टूबर 2023 में ये वापस आए हैं। इन्होंने माना जा रहा है कि ऑब्वियसली यही बात है कि कोलिजन गठबंधन की सरकार बनेगी। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी के साथ नवाज शरीफ की बेटी खुद पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस की सीएम रहना चाहती हैं, चीफ मिनिस्टर रहना चाहती हैं। तो हो सकता है कि नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री का पोस्ट नहीं मिले और बिलावल भुट्टो भी प्रधानमंत्री का पोस्ट नवाज शरीफ को ना देना चाहें, तो काफी ज्यादा कशमकश यहाँ पे होगा। ऊपर से इमरान खान जिनकी पार्टी तो है ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली उनकी पार्टी ही नहीं है, लेकिन क्योंकि उनके लोगों ने अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया है और जो खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्रोविंस है, यहां पर भी इन्होंने बहुमत हासिल की है। तो इस कारण से ये कोर्ट में जाने वाले हैं और कोर्ट में ये बोलने वाले हैं कि इनके साथ गलत हुआ है। आज के द हिंदू में एक वर्ड है, एक शब्द है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। ये शब्द है एडी, ठीक है, एड नाउसेम। ये शब्द अगर आप द एडिटोरियल पढ़ रहे हैं आज के द हिंदू का, तो एड नाउसेम, इसका मतलब क्या होता है? हामी भरना, हाँ में हाँ मिलाना। अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में आर्मी के साथ एड नाउसेम है तो ही वो वहां टिक सकता है, अदरवाइज लोकतंत्र की वहां कोई भी प्रक्रिया नहीं है।
साथ ही साथ इमरान खान के चार्जेस को भी सिद्ध करेगी वहां की आर्मी। तो ये था आज का द हिंदू का डिस्कशन। आप इस एडिटोरियल को जरूर पढ़िए, आप रोज एक एडिटोरियल पढ़ें, इस सेशन से आप सपोर्ट लें और अपने अंदर न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत को डालें। इसी तरह के करंट अफेयर्स के लिए आप मेरे साथ रोज सुबह जुड़े रहें, सुबह 8 बजे ओनली ऑन बीपीएससी उत्कर्ष। थैंक यू।